हाय लवलीज, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करने के लिए कार्यरत होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। क्या आपको कभी लगता है कि आप सक्सेस के बिल्कुल पास हो, लेकिन एक इनविजिबल दीवार आपको आगे बढ़ने से रोक रही है? 1940 में फ्लोरेंस स्कोवेलशन ने एक ऐसी किताब लिखी थी जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और स्पिरिचुअल लॉ की सबसे पावरफुल गाइड मानी जाती है। वो है द सीक्रेट डोर टू सक्सेस। फ्लोरेंस शेन का कहना है कि हर इंसान के पास उनकी अपनी सक्सेस का एक सीक्रेट डोर होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी ही निगेटिव थिंकिंग, रिसेंटमेंट और डाउट से उस दरवाजे के आगे एक ऊंची दीवार खड़ी कर देते हैं। आज के इस वीडियो में हम इस किताब के सारे 14 चैप्टर्स को डीपली डाइसेक्ट करेंगे। एक एक कॉन्सेप्ट, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स जो फ्लोरेंस ने अपनी लाइफ और क्लाइंट्स के साथ देखे और उनके स्पेसिफिक अफर्मेशंस और स्पोकन वर्ड फॉर्मूलाज को समझेंगे। अगर आप रेडी हो अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए, तो नोटबुक लेकर बैठ जाओ। लेट्स अनलॉक योर सीक्रेट डोर। जेरिको की दीवारें और आपका सीक्रेट डोर। फ्लोरेंस शेन बाइबल की वॉल्स ऑफ जेरिको की कहानी से शुरुआत करती हैं। जेरिको की दीवारें शाउट करने और ट्रम्पेट्स बजाने से गिर गई थी। इसका मेटाफिजिकल मीनिंग ये है कि आपके लाइफ की जितनी भी रुकावटें हैं, चाहे वो फाइनेंशियल लॉस हो, इल हेल्थ हो या फेलियर हो, वो सब आपकी अपनी निगेटिव कॉन्शियसनेस की वजह से बनी है। फियर प्लस रिसेंटमेंट प्लस कंप्लेनिंग हमेशा एक ऊंची दीवार वॉल को क्रिएट करेगा। और वहीं पर फेथ प्लस जॉयफुल प्रेज प्लस राइट वर्ड्स, ये हमेशा दीवार को गिराने में या गिरा ही देगा। द फॉलिंग ऑफ वॉल। फ्लोरेंस शेन एक ऐसी लेडी की कहानी बताती हैं जो हमेशा अपने हस्बैंड और रिलेटिव से रिसेंटमेंट यानी कि नाराज़गी रखती थी। वो कितनी भी कोशिश कर लें, उनका बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा था। फ्लोरेंस ने उन्हें समझाया, जब जब तक आप दूसरों को ब्लेम करोगे और अंदर गुस्सा रखोगे, आप अपनी सक्सेस को दूर तक नहीं पा पाओगे। क्यों? क्योंकि सक्सेस आपसे दूर चलता चला जाएगा और आप अपनी सक्सेस को अपने से दूर ताला लगाकर रख दोगे। जैसे ही उन्होंने अपने रिसेंटमेंट को छोड़कर फॉरगिवनेस की अफर्मेशन बोलना शुरू किया, उनका बिजनेस मिरेकल तरीके से क्लिक कर गया। उन सभी लोगों की डेली प्रैक्टिस और अफर्मेशंस आप क्या कर सकते हैं, उन सभी लोगों की लिस्ट बनाइए जिनसे आपको रिसेंटमेंट यानी कि नाराज़गी है, और उन्हें फॉरगिवनेस का थॉट दे दीजिए। और इस अफर्मेशन को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। माई वॉल्स ऑफ लैक एंड डिले नाउ क्रम्बल अवे एंड आई एंटर माई प्रोमिस्ड लैंड अंडर ग्रेस। चैप्टर 2, ब्रिक्स विदाउट स्ट्रॉ, बिना रिसोर्सेस के मैनिफेस्ट कैसे करें। इस चैप्टर का टाइटल एक्सोडस की कहानी से आता है, जहां फेरोआ ने इज़राइलाइट्स को बिना स्ट्रॉ फुआर के ब्रिक्स बनाने को कहा था। मेटाफिजिकली जब आपके पास मनी, रिसोर्सेज और या एक्सटर्नल सपोर्ट नहीं होता, तब भी आपको मैनिफेस्ट करना होता है। मेकिंग ब्रिक्स विदाउट स्ट्रॉ का मतलब बिना फिजिकल सपोर्ट के सुप्रीम इंटेलिजेंस पर पूरा भरोसा रखना है। फ्लोरेंस एक आर्टिस्ट का एग्जाम्पल देती हैं जिसके पास रेंट देने के पैसे नहीं थे और कैनवास खरीदने तक का स्ट्रॉ नहीं था। वो पैनिक करने के बजाय शांति से बैठ गया और बोला, गॉड इज़ माई इमीडिएट सप्लाई। वो होपलेस होने के बजाय पेंटिंग करने की तैयारी करने लगा। अगले ही दिन एक अननोन बायर ने उसकी पुरानी पेंटिंग अच्छे दाम में खरीद ली। अब आप प्रैक्टिस क्या कर सकते हैं? जब लग रहा हो कि कोई रिसोर्स नहीं है, तब भी अपना काम शुरू करो। एक्शन क्रिएट्स अट्रैक्शन।
You can utilize this affirmation. Infinite Spirit, open the way for my immediate supply. I use what I have and God supplies the rest. Chapter 3. And 5 of them were wise. ये चैप्टर पैरेबल ऑफ द 10 वर्जिन्स पर बेस्ड है। 5 वर्जिन्स वाइज थी क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा ऑयल था और 5 फूलिश थी क्योंकि उनके पास ऑयल नहीं था जब ब्राइडग्रूम आया। ऑयल मतलब है फेथ, जॉय और सबकॉन्शियस माइंड की रेडीनेस, और लैम्प का मतलब आपकी कॉन्शियसनेस। जब अपॉर्चुनिटी आती है तब तैयारी का वक्त नहीं होता। आपका सबकॉन्शियस पहले से पॉजिटिव फेथ से भरा होना चाहिए। अपॉर्चुनिटी प्लस प्रिपरेशन हमेशा आपको सक्सेस दिलाता है, और वहीं अपॉर्चुनिटी प्लस फियर या डाउट हमेशा आपको मिस्ड चांस में रिजल्ट करता है। एक विमेन फ्लोरेंस के पास आई जो कह रही थी कि वो एक बड़ा घर चाहती हैं, लेकिन उनके पास फर्नीचर तक लेने के पैसे नहीं थे। फ्लोरेंस ने कहा, ऑयल रिफिल करो, तैयारी दिखाओ। वो लेडी दुकान गई और छोटी छोटी घर की चीज़ें खरीदने लगी, जैसे टेबल क्लॉथ्स और स्पून्स। इस एक्शन ने उनके सबकॉन्शियस को कन्विंस कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्हें एक अनएक्सपेक्टेड इनहेरिटेंस मिला, जिससे उन्होंने अपना ड्रीम हाउस बना लिया। अब आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो चाहिए उसकी फ़िज़िकल प्रिपरेशन शुरू कर दो। एग्ज़ाम्पल, अगर आपको जॉब चाहिए तो अपनी डेस्क को क्लियर करना चालू करो, उस तरीके के कपड़े पहनना चालू करो। आप इस अफ़र्मेशन को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। I am now fully equipped for the manifestation of my highest good. My lamps are trimmed and burning. चैप्टर 4, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट। आप वो रिसीव नहीं करते जो आप चाहते हो, आप वो रिसीव करते हो जो आप एक्सपेक्ट करते हो। फ्लोरेंस बताती हैं कि मोस्टली लोग प्रेयर तो करते हैं लेकिन उनकी एक्सपेक्टेशन नेगेटिव होती है। अगर आप बारिश के लिए प्रे कर रहे हो और अम्ब्रेला साथ नहीं ले जा रहे, तो आपकी प्रेयर में फेथ नहीं है। फ्लोरेंस ने 3 किसानों फार्मर्स की कहानी सुनाई जो ड्राउट यानी कि सूखे के वक्त रेन के लिए प्रे करने गए। सिर्फ एक किसान अपने साथ अम्ब्रेला लेकर आया था, बाकी 2 लोग मांग रहे थे लेकिन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। रिजल्ट, उसी एक किसान की ज़मीन पर बारिश हुई। आप डेली प्रैक्टिस क्या कर सकते हैं? अपने डेली एक्शंस चेक करें। क्या आप फेलियर एक्सपेक्ट करके प्लान बी बना रहे हैं या आप प्लान ए को ट्रस्ट कर रहे हैं? एंड यू कैन यूटिलाइज दिस अफर्मेशन, आई एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, माई ग्लोरियस गुड नाउ कम्स टू पास इन मिराकुलस वेज। चैप्टर 5, द लॉन्ग आर्म ऑफ गॉड। द लॉन्ग आर्म ऑफ गॉड का मतलब है कि डिवाइन पावर किसी भी मुश्किल सिचुएशन से आपको निकाल सकती है। आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये कैसे होगा। द हाउ इज़ नॉट योर बिजनेस। ह्यूमन माइंड की एक लिमिट होती है, लेकिन इन्फिनाइट इंटेलिजेंस की कोई लिमिट नहीं होती। इसका की रूल ये है, नेवर लिमिट गॉड टू वन चैनल। पैसा या सक्सेस किसी भी रास्ते से आ सकता है। एक मैन बहुत बड़े डेट कर्जे में था और उससे लग रहा था कि प्रिजन जाना पड़ेगा। उसने फ्लोरेंस की एडवाइस पर अपने हाउ को सरेंडर कर दिया। उसने बस ये क्लेम किया, गॉड्स लॉन्ग आर्म रीचेज आउट एंड सॉल्व्स दिस सीमलेसली। 24 घंटे के अंदर एक ऐसा पुराना कॉन्टैक्ट सामने आया जिससे उसने सालों पहले हेल्प की थी, और उसने बिना किसी इंटरेस्ट के उसका पूरा डेट क्लियर कर दिया। आप इस अफर्मेशन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। द लॉन्ग आर्म ऑफ गॉड रीचेस आउट over people and conditions, controlling this situation and protecting my interest. Chapter 6, The fork in the road. लाइफ में हमेशा ऐसी सिचुएशन आती है जहां 2 रास्ते होते हैं। एक रास्ता फियर एंड इंटेलेक्ट का होता है और दूसरा इंट्यूजन और फेथ का। फ्लोरेंस कहती हैं कि इंटेलेक्ट, दिमाग, हमेशा पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर डराता है। इंट्यूजन, आत्मा की आवाज़, इन्फिनाइट इंटेलिजेंस की डायरेक्ट डायरेक्शन होती है। फ्लोरेंस एक बिजनेस पर्सन की कहानी बताती हैं
जिसे दो डील्स में से एक चूज करनी थी। इंटेलेक्ट कह रहा था कि बड़ी कंपनी के साथ जाओ जहां सेफ लग रहा था, लेकिन उसकी इंट्यूशन बोल रही थी कि छोटे पार्टनर के साथ जाओ। उसने अपनी इंट्यूशन सुनी। बाद में पता चला कि वो बड़ी कंपनी बैंकरप्ट हो गई थी। आप डेली प्रैक्टिस में कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले साइलेंट होकर अपने इनर फ्लैश हंच को महसूस करें। एंड यू कैन यूटिलाइज दिस अफर्मेशन, आई एम डिवाइनली गाइडेड, I take the right road of intuition and victory. Chapter number 7, Crossing your Red Sea. जब मोजेस और इजराइलीट्स रेड सी पार पर पहुंचे तो पीछे फेरोआ की आर्मी थी और आगे समंदर। ह्यूमनली कोई रास्ता नहीं था। फ्लोरेंस शिन कहती हैं कि जब आपकी लाइफ में लगता है कि आगे समंदर है और पीछे मौत, तब स्टैंड स्टिल और मूव फॉरवर्ड। नॉन रेजिस्टेंस का लॉ यहाँ काम करता है। एक विमेन का डिवोर्स केस फाइनल स्टेज पर था और उसके पास कोई लीगल पाथ नहीं बचा था। फ्लोरेंस ने उनसे कहा, डोंट फाइट द रेड सी, वॉक राइट इनटू इट विथ फेथ। उसने पैनिक करना बंद किया और कोर्ट मीटिंग में शांति से गई। अपोजिंग लॉयर ने सडनली बिना किसी रीजन के सेटलमेंट प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। आप इस अफर्मेशन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। Why art thou fearful, O ye of little faith? The sea parts and I pass over on dry land. Chapter 8, The Watchman at the Gate. आपका सबकॉन्शियस माइंड एक उपजाऊ ज़मीन है, फर्टाइल गार्डन की तरह है। जो भी सीड, थॉट, वर्ड आप वहाँ डालोगे वो ग्रो करेगा। आपको अपने माइंड के गेट पर एक वॉचमैन, चौकीदार बिठाना पड़ेगा जो नेगेटिव थॉट्स, गॉसिप, फियर और डाउट को अंदर आने से रोके। सबकॉन्शियस माइंड आपका एक कंप्यूटर है। वर्ड्स एंड फीलिंग्स उसकी कोडिंग या प्रोग्रामिंग है। वॉचमैन कॉन्शियस अवेयरनेस है। फ्लोरेंस के एक अक्वांटेंस हमेशा बोलते रहते थे, मेरी किस्मत में तो हमेशा लेट होना लिखा है। उस बंदे के साथ हर बार ट्रेन मिस होना, फ्लाइट डिले होना नॉर्मल हो गया था। फ्लोरेंस ने उन्हें समझाया कि आपका वॉचमैन सो रहा है और आप गलत कोड एंटर कर रहे हो। जब उन्होंने अपना स्पोकन वर्ड बदला, उनकी टाइमिंग परफेक्ट होने लगी। आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो डेली कि दिन भर में जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए, तुरंत कैंसिल बोलो, आई डिस्ट्रॉय दैट थॉट बाय माई स्पोकन वर्ड्स, या आप डिलीट भी बोल सकते हैं। आप ये अफर्मेशन यूज़ कर सकते हैं, आई सेट अ वॉचमैन एट द डोर ऑफ माई थॉट्स, ओनली हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस एंटर माई माइंड। चैप्टर 9, द वे ऑफ अबंडेंस। अबंडेंस यानी कि प्रचुरता यूनिवर्स का नेचुरल लॉ है। गरीबी या लैक इंसान का बनाया हुआ इल्यूजन है। फ्लोरेंस बताती हैं कि जब आप स्कार्सिटी माइंडसेट, पैसा खत्म हो जाएगा, बचाओ, सेव करो में होते हो, डरों में होते हो, तो आप अबंडेंस की एनर्जी को पुश करते हो। गिव जनरसली विथ लव टू कीप द फ्लो अलाइव। एक लेडी के पास आखिरी $5 बचे थे। वो डर के मारे उसे दबा कर रखना चाहती थी। फ्लोरेंस ने कहा, इस $5 को सर्कुलेट करो विद द फीलिंग ऑफ अनलिमिटेड वेल्थ। उसने वो पैसे एक ज़रूरतमंद को दे दिए और बोला, गॉड इज़ माई एंडलेस सप्लाई। उसी शाम उसे एक क्लाइंट ने $500 का अनएक्सपेक्टेड चेक सेंड कर दिया। आप इस अफर्मेशन को यूटिलाइज कर सकते हैं, माई सप्लाई कम्स फ्रॉम गॉड एंड बिग सम्स ऑफ मनी कम टू मी क्विकली अंडर ग्रेस इन परफेक्ट वेज। चैप्टर 10, आई शैल नेवर वॉन्ट। द लॉर्ड इज माई शेपर्ड, आई शैल नॉट वॉन्ट। फ्लोरेंस इस चैप्टर में साल्म 23 को डिकोड करती हैं। शेपर्ड मतलब आपकी डिवाइन कॉन्शियसनेस, इनर स्ट्रेंथ। अगर आपका शेपर्ड डिवाइन लॉ है तो आपको किसी भी चीज़ की कमी वांट नहीं हो सकती। फ्लोरेंस एक मैन की कहानी बताती हैं जिसे जॉब लॉस का डर था। उसने इस वर्स को रटना शुरू किया और ये फील करना शुरू किया कि गॉड उसका शेपर्ड है। उनकी कंपनी बैंकरप्ट हो गई, लेकिन उस इंसान को एक दूसरी कंपनी से डबल सैलरी ऑफर आ गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसको रिपीट करना चालू कर दिया था, द लॉर्ड इज़ माई शेपर्ड, आई शैल नॉट वांट। आप डेली में ये अफर्मेशन को यूटिलाइज कर सकते हैं, द लॉर्ड इज़ माई शेपर्ड, आई शैल नेवर वांट फॉर मनी, लव, हेल्थ और राइट सेल्फ एक्सप्रेशन।
चैप्टर नंबर 11, लुक विथ वंडर। मुंडेन यानी कि बोरिंग लाइफ को मैजिकल बनाने के लिए आपको चाइल्ड लाइक वंडर की ज़रूरत है। सिनिज्म, हर चीज़ में कमी निकालना आपके सीक्रेट डोर को बंद करता है। वंडर का मतलब है हर दिन ये एक्सपेक्ट करना कि आज कुछ चमत्कारिक मिरेकुलस होने वाला है। एक पेंटर जो डिप्रेसिंग पेंटिंग्स बनाता था, उसकी कोई भी पेंटिंग नहीं बिक रही थी। फ्लोरेंस ने उनसे कहा, वंडर और जॉय से भरो, डार्क कॉन्सेप्ट्स छोड़ो। उसने कलर्स ब्राइट किए और अपलिफ्टिव थीम्स पे काम किया और उसकी सारी पेंटिंग सेल आउट हो गई। आप इस अफर्मेशन का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। आई लुक विथ वंडर एट दैट विच इज़ बिफोर मी, ग्रेट सरप्राइजेस आर ऑन देयर वे। चैप्टर 12, कैच अप विथ योर गॉड, गुड। कैच अप विथ योर गुड। आपकी हर विश स्पिरिचुअल रेल्म में पहले से तैयार है, आपको बस उसके साथ वाइब्रेशनल कैचअप करना होता है। डिले तब तक होता है जब तक आपका बिलीफ लेवल उस डिज़ायर के बराबर नहीं होता। फ्लोरेंस एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल देती हैं जो एग्जाम क्लियरेंस के लिए पैनिक कर रहा था। फ्लोरेंस ने कहा, द डिग्री इज ऑलरेडी योर्स इन स्पिरिट, कैच अप विथ इट। उसने पैनिक छोड़ दिया और कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम दिया और टॉप स्कोर किया। आप इस अफर्मेशन को अपनी लाइफ में यूटिलाइज कर सकते हैं। माई हाई गुड नाउ ओवरटेक्स मी, आई कैच अप विथ माई हार्ट्स डिजायर्स। Chapter 13 and 14, Rivers in the Desert and Snow White Metaphor। रिवर्स इन द डेजर्ट में फ्लोरेंस बोलती हैं, सबसे होपलेस सिचुएशन में भी आपको पाथ निकालना है। और चैप्टर 14, इनर मीनिंग ऑफ स्नो वाइट में फ्लोरेंस शेन ने स्नो वाइट एंड सेवन डॉर्फ्स का एसोटेरिक मीनिंग बताया। स्नो वाइट सोल या ट्रू सेल्फ है, विकेड क्वीन जेलस ईगो या फॉल्स बिलीव्स, पॉइजन एप्पल वर्ल्डली इल्यूजन्स और नेगेटिव थॉट्स है, और जो प्रिंस है वो डिवाइन माइंड और हाई कॉन्शियसनेस है। जब आप अपनी डिवाइन माइंड को अवेकन करते हो तो ईवल क्वीन यानी कि नेगेटिव सबकॉन्शियस पैटर्न्स खत्म हो जाती हैं। फ्लोरेंस बताती हैं कि कैसे एक फैमिली लीगल बैटल में थी जहाँ कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, एकदम डेजर्ट सिचुएशन थी। उन्होंने नॉन रेजिस्टेंस टेक्निक अप्लाई की और बदला लेने का थॉट छोड़ा। उनके डेजर्ट में रिवर बहती हुई आई और ओपोनेंट ने खुद केस विड्रॉ कर लिया। आप इस अफर्मेशन का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। आई नाउ सी रिवर्स इन द डेजर्ट एंड अनएक्सपेक्टेड पाथ्स ऑफ अपॉर्चुनिटी ओपनिंग बिफोर मी। Florence Scovel Shinn, considered as one of the finest writers in law of attraction community in regards of words, उन्होंने ये कई बार एम्फसाइज किया अपनी सारी बुक्स में कि कैसे आपके शब्द ही आपकी दुनिया को क्रिएट कर सकते हैं और जो आप बोल रहे हैं वही आपका मैजिकल मंत्रा है। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो शेयर द वीडियो विद समवन जिसको इसकी ज़रूरत होगी। आई नो यू पीपल लव मी फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट्स एंड उसके लिए मैं आपकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू मुझे इतना ज़्यादा प्यार करने के लिए, इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए। Until next time, stay positive, stay grounded, keep manifesting. Always remember that you are the king, you are the queen of your life, you are the creator of your destiny. जब तक करेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि संकल्प से ही सिद्धि होती है। Until next time, thank you for watching the video. Love you all. Bye bye.